ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कल रात को राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर निगम की भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित मेयर और 3 पार्षदों के खिलाफ निलंबन की जो कार्रवाई की है वो सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि राजधानी में कांग्रेस को हार का इतना मलाल था कि बहुत अरसे से वो षड्यंत्र रच रही थी। पहले कमेटियों के मामले में, उसके बाद बजट के मामले में ये भेदभाव लगातार करती रही और उसकी परिणति कल इस रूप में हुई है। अधिकारियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य विवाद अक्सर होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुकदमों में तब्दील हो जाएं। और वो भी कब इस तरीके से कि देश प्रदेश में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हुई, गैंगरेप की घटना में तो अपराधी इतनी तत्परता से पकड़ा नहीं जाता, दबिश नहीं दी जाती, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस तरीके से सामान्य वाद विवाद को आपराधिक मुकदमों में तब्दील करना, यह सरकार की हिटलरशाही का एक नमूना है। उसके इतर इस तरीके की घटना को लेकर केवल अफसर की अपने एक रिपोर्ट को और बिना सुनवाई के निलंबन तक की परिणति करना, ये सरकार की दूसरी बड़ी भूल है। मुझे लगता है कि ऐसा प्रदेश में और भी जगह हुआ है। बीकानेर में भी कमेटियों के गठन को लेकर ऐसा हुआ, जोधपुर में भी बजट के आवंटन को लेकर ऐसा हुआ, अनेक नगर पालिकाओं में। लेकिन चश्मे से दूसरी नजर से देखने का नजरिया इसलिए दिखता है कि जहां कांग्रेस की नगर पालिकाएं काबिज हैं, वहां जितनी अनियमितताएं हुई हैं उस पर कार्रवाई अभी लंबित है और उसको सरकार ने विद्वेषपूर्ण तरीके से रोके रखा है। तो सरकार के कामकाज की वानगी साफ तौर पर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हम लोग कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन आज पूरे जयपुर के सभी 250 वार्डों में हमारी कोशिश रहेगी शाम को 5 बजे विरोध स्वरूप सभी 250 वार्डों में प्रदर्शन धरना किया जाएगा और कल 11 बजे पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर कोरोना की एडवाइजरी की अनुपालना करते हुए पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में, नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध जाहिर करेगी। और जब कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होंगी उस समय इसी मुद्दे को लेकर और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हम अभियान भी छेड़ेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। कल रात को जिस तरीके से काली रात को काला फैसला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्वाचित मेयर को निलंबित करके किया है, राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का पहला फैसला है। कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति करती है, ये पता था। कांग्रेस विद्वेष की राजनीति करती है, लेकिन निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को इस तरीके से अपमानित करेगी, ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस की सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि राजधानी में कांग्रेस की छाती पर राजस्थान की और यहाँ की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट जयपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था और तब से ये लोग विचलित थे। मुझे लगता है कि इसकी एक सुनियोजित साजिश थी। जब निगम बना तब समितियों के गठन से लेकर बजट के आवंटन से लेकर ये भेदभाव कांग्रेस करती रही, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में सफाई के मसले को लेके, क्योंकि कोरोना के कालखंड में सफाई बड़ा एक मुद्दा था, जयपुर की मेयर चाहती थी जयपुर स्वच्छ हो। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब बैठक हुई, उस बैठक के सामान्य वाद विवाद को अपराध में तब्दील करना, आपराधिक मुकदमे दर्ज करना और बिना किसी जांच का अवसर दिए उसको निलंबित करना, ये सीधे सीधे तानाशाही है। जून का महीना है, इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 1975 में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था और कांग्रेस हिंदुस्तान के नक्शे से सिमटती चली गई थी। मुझे लगता है कि फैसला छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी ये फैसला। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।